अब ज़रा इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिज़िकली इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए, यहाँ तक तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इस पॉइंट पे जब मैंने अप्लाइड फोर्स को रिमूव किया तो इस पे सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होती है जो इसमें ए एक्सेलरेशन पैदा करती है, और इस एक्सेलरेशन की वजह से ये जो मास है ये अब मीन पोजीशन की तरफ मोशन करेगी। ठीक है, अब ये बॉडी इस तरफ आ रही है, इस तरफ मोशन करती है, तो ये इस तरफ आती है। जैसे जैसे ये बॉडी मीन पोजीशन की तरफ आएगी तो इसकी वेलोसिटी में इजाफा होगा, बिकॉज ये एक्सेलरेटेड मोशन है, इसमें एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में इंक्रीज होगा। मतलब ये बॉडी मीन पोजीशन की तरफ आते हुए इसकी वेलोसिटी में इजाफा होगा, ये तेज़ होती जाएगी। जब यही बॉडी मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगी तो मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। चलो मैं ज़रा यहाँ पे लिख देता हूँ, ए पॉइंट पे अब ये मोशन स्टार्ट करेगी तो ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0। ए पॉइंट पे रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के क्या है? कांस्टेंट। तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्स पे डिपेंड करती है। अगर एक्स ज़्यादा होगी मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी तो रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगा। तो इस मोशन में ये मास स्प्रिंग सिस्टम जो मोशन करती है तो इस केस में इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो ए पॉइंट पे होती है। तो इस ए पॉइंट पे इसकी डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स पे सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा को हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम। तो इस पॉइंट पे रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है। अगर रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है तो बाई सेकंड लॉ मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स क्या पैदा करेगी? मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन पैदा होगी वो भी क्या होगी? मैक्सिमम। तो इस ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है लेकिन वेलोसिटी 0 है। अब इस बॉडी ने जब मोशन स्टार्ट किया और ये ओ पॉइंट की तरफ आती है तो इसकी वेलोसिटी में इजाफा होता है और एक्सेलरेशन में कमी आती है, क्योंकि जब ये ए पॉइंट से ओ पॉइंट की तरफ आती है तो एक्स कम होती है। और यहाँ पर देखिए मैथमेटिकली एक्सेलरेशन वो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट कम होगी तो एक्सेलरेशन में भी कमी आएगी। तो अब देखिए, अब ज़रा मीन पॉइंट पे फोकस कर ले। जब यही ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ओ पॉइंट मतलब मीन पोजीशन से पास होती हो, तो देखिए जब ये मीन पोजीशन से पास हो रही है तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेटेड मोशन। तो मीन पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। अच्छा, अब ओ पॉइंट पे इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? हाँ, डेफिनेटली वो 0 होगी, क्योंकि ये ओ पॉइंट पे पहुंच गए। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसकी मीन पॉइंट से डिस्टेंस है, ये ऑलरेडी मीन पॉइंट पे मौजूद है। एक्स 0 हो गया तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? वो भी 0, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2। अगर रिस्टोरिंग फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ओ पॉइंट पे इसकी एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से ये ओ पॉइंट पे स्टॉप नहीं होगी। आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखा है कि ये ओ पॉइंट पे स्टॉप नहीं होती बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ये ओ पॉइंट को ओवरशूट करेगी और ये बाई जानिब अपनी मोशन को कंटिन्यू करती है। ये इस तरफ आएगी, ये ओ से बी की तरफ मोशन कंटिन्यू करती है। अब जब यही मास स्प्रिंग सिस्टम ओ पॉइंट से बी की तरफ आती है तो इसकी वजह से ये स्प्रिंग को कंप्रेस करती है। स्प्रिंग को क्या करती है? कंप्रेस करती है। तो ये स्प्रिंग जब ये स्प्रिंग को कंप्रेस करती है तो इस कंप्रेशन की वजह से इस स्प्रिंग में फिर से रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी, और ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी इस मोशन के। तो रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी, मतलब दाई जानिब ओ पॉइंट की तरफ।
तो इस रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से यहाँ पर अब एक्सेलरेशन पैदा होगी, ये होगी नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से इस बॉडी की वेलोसिटी में कमी आएगी। तो जैसे जैसे ये बॉडी ओ पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ आती है तो ग्रेजुअली इसकी वेलोसिटी में कमी आती है और बी पॉइंट पे पहुंच के ये एक लम्हे के लिए, एक इंस्टेंट के लिए स्टॉप हो जाती है, क्योंकि इस बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है बिकॉज ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स। जब ये बी पॉइंट पे पहुंच गई तो देखिए बी पॉइंट पे फिर से इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन वो मैक्सिमम है, तो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगा, सिंपली इक्वेशन 2 से देख ले, वो भी मैक्सिमम होगा। अगर रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है तो ये रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन पैदा करेगी अपनी ही डायरेक्शन में, मतलब दाई जानिब टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो वही एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगी। तो अब इसके बाद क्या होगा, इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और ये बॉडी फिर से टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मोशन करती है और जैसे जैसे ये बी पॉइंट से ओ की तरफ जाती है इसकी वेलोसिटी में ग्रेजुअली इजाफा होता है और जैसे ही ये मीन पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो इसकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी और ये फिर से यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी बल्कि इनर्शिया की वजह से ये इस बी ओ पॉइंट को ओवरशूट करेगी और ए पॉइंट की तरफ ये अपनी मोशन को कंटिन्यू करती है। तो इसी तरीके से ये मास स्प्रिंग सिस्टम ये इस मेन पोजीशन से दाई जानिब और बाई जानिब इस तरह ऑसिलेट होगी और अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगी। अच्छा, ये इसकी मोशन। अच्छा, तो जब ये ऑसिलेटर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ आती है तो इसकी वेलोसिटी में इजाफा होता है, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो इस वजह से एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की एक ही डायरेक्शन होगी, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। लेकिन जब यही ऑसिलेटर ओ पॉइंट से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाती है, ए की तरफ या बी की तरफ, जब ये मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाती है, चाहे ए हो चाहे बी हो, तो इसकी वेलोसिटी में कमी आती है। तो वो एक्सेलरेशन जिसकी वजह से बॉडी की वेलोसिटी में कमी आती है उसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और आप लोगों ने पढ़ा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन की केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो देखिए यहाँ पे जब बॉडी ओ से ए की तरफ जाएगी तो इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दाई जानिब होगी लेकिन वेलोसिटी बाई जानिब होगी। सॉरी, मैंने उल्टा कह दिया, सॉरी। जब बॉडी ओ से ए की तरफ जाएगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, मीन से एक्सट्रीम की तरफ, मतलब ओ से ए की तरफ दाई जानिब, लेकिन एक्सेलरेशन उसके अपोजिट होगी। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, ए से ओ की तरफ, मतलब टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसी तरह जब बॉडी ओ पॉइंट से बी की तरफ मोशन करती है तो वेलोसिटी में कमी आती है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन है फ्रॉम ओ टू बी, मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी को अपोजिट होगी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो अभी आप लोगों ने समझ लिया कि चाहे ये ऑसिलेटर मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही हो या एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रही हो, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही होती है। तो अब ज़रा इस पॉइंट को समराइज़ करते हैं। सिंपल सी बात, जब ऑसिलेटर एक्सट्रीम पोजीशन से, मतलब ए से या बी से, एक्सट्रीम ये ए है ये बी है, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ आती है, ओ की तरफ आती है, तो ये है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो बॉडी खुद जो है ना मीन की तरफ मोशन करती है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों मीन की तरफ है। लेकिन जब ऑसिलेटर मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाती है, ए की तरफ या बी की तरफ, तो इस केस में ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है और इस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन क्या होगी, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये हमने मैथमेटिकली भी साबित किया, उसके बाद जो है ना हमने इसको फिज़िकली भी एक्सप्लेन कर लिया। अगर इस टॉपिक में आपको कोई मसला हो और आपकी जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा सेल फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रीन पे दिया गया है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।